ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई, फिगर शोज अ करंट हैविंग स्क्वायर लूप वायर ए बी सी डी नाम की एक स्क्वायर लूप है, जिससे करंट आ रहा है कितना आई of length A lying in a plane. If the resistance of ABC part, if the resistance of ABC part is R and that of ADC part is 2R. ABC part का रेजिस्टेंस कितना है R और ADC part का रेजिस्टेंस कितना है 2R. तो आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. ठीक, तो सॉल्व करने चलते हैं. ये अपना डायग्राम है, ए बी सी डी लूप है, कितना करंट आ रहा है आई. ये अपना ऑब्जर्वेशन है कि ए बी सी का रेजिस्टेंस कितना है आर और ए डी सी का रेजिस्टेंस कितना है 2R. तो आई वन और आई टू का वैल्यू निकालेंगे यहां से. ठीक है, आई वन का वैल्यू क्या आएगा, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2. करंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला लगाएंगे पैरेलल सर्किट के लिए. तो आई वन का वैल्यू आता था R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट. तो R2 का वैल्यू कितना है 2R अपॉन R प्लस 2R इंटू टोटल करंट कितना आई. तो कितना आया 2R अपॉन 3R इंटू आई. R से R कैंसिल हो गया, तो आई वन का यहाँ से वैल्यू क्या मिला तुमको 2/3I. ठीक, और टोटल करंट आई था, उसमें से आई वन कम कर दोगे तो क्या मिल जाएगा I2. तो I माइनस 2/3I करके तुमको क्या मिला I2. 3 माइनस हो गया तो 3I माइनस 2I अपॉन 3 इक्वल टू क्या आया I2. यहाँ से वैल्यू क्या आया I/3 इक्वल टू I2. अब I1 I2 दोनों ब्रांच का करंट पता है. अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चालू करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड आप याद करेंगे फॉर अ फाइनाइट वायर, फॉर अ फाइनाइट वायर. एक फाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी वो कितनी होती थी, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये डिस्टेंस डी. इसमें अगर करंट आई चल रहा है तो क्या फॉर्मूला था B इक्वल टू 2KI बाय KI/D साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. KI/D साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये अपना फॉर्मूला था. ठीक है, तो अब इसको अप्लाई करेंगे. कितने बार अप्लाई करना पड़ेगा, देखो एक बार यहां अप्लाई करेंगे. क्यों, क्योंकि एक बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो वायर रहेगी जो ए बी सी वाली है, उसमें एक के लिए निकालेंगे तो दूसरे के लिए भी करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो किधर आएगा, सेम आएगा. ठीक, अब अगर यार मैं ना इसमें दिखाऊंगा ना तो कैमरा कार्ड ने ये रिवर्स हो जाता है, तो जो भी डायरेक्शन मैं बोलूंगा उसके अपोजिट चलता है शायद. ठीक है, तो ध्यान देना. ठीक है, करंट जा रहा है इस साइड ए से बी. अब इसका अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो किधर आएगा, इनसाइड बोर्ड. बी से सी में भी सेम आएगा. तो याद रखना, सबसे पहले डायरेक्शन लिख लेते हैं. ठीक है, डायरेक्शन ए टू बी का भी कहां आ रहा है, इनसाइड, और बी टू सी का भी कहां आ रहा है, इनसाइड. तो एक वायर के लिए निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो एक वायर के लिए निकालने चलते हैं भाई. देखो सेंटर पे निकालना था, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ये जो स्क्वायर का पूरा साइड है कितने का है, ए का. तो सेंटर कितने पड़ेगा, हाफ पे. तो D इक्वल टू क्या हो गया, A/2. ठीक, अभी एक स्क्वायर था तो ये जो दोनों एंगल बनेंगे ये कितने कितने डिग्री बनेंगे, ये 45, ये 45. तो ये एंगल भी कितना 45 और ये एंगल भी कितना 45. मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू कितना डिग्री आया, 45 डिग्री. अब एक वायर के लिए निकाल लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर निकल जाएगा. अच्छा, ये जो ऊपर वाला जो सेगमेंट है ABC, उसमें कितना करंट चल रहा है, I1. ठीक, तो B1 का फॉर्मूला लिखेंगे क्या, KI1/D साइन 45 प्लस साइन 45. साइन 45 क्या, 1/√2 प्लस साइन 45 क्या, 1/√2. I1 का वैल्यू क्या आया था 2I/3. तो 2I/3 और D का वैल्यू कितना लिखे थे, A/2. ठीक, तो B1 का वैल्यू यहां से ये जो 2 है ये ट्रांसमिट हो जाएगा कहां, ऊपर. यहाँ B1 का वैल्यू अपने पास क्या आया, 2 ऊपर गया तो 4KI/3A इंटू 2/√2. ये क्या हो गया 8KI/3√2A. ठीक, क्या आया 8KI/3√2A. ये आ गया फॉर्मूला किसका, मैग्नेटिक फील्ड
वायर एक वायर के लिए, किसके लिए, ए बी के लिए। अभी इसको इंटू 2 कर दिए, ठीक। तो बी नेट अप, जो अपवर्ड वाला सेगमेंट है उसका क्या हो गया, 2b1। 8 2 जा 16 के आई बाय 3√2a। ये वैल्यू आया किसके लिए, ऊपर वाले सेगमेंट के लिए। अब नीचे वाले सेगमेंट के लिए निकालने जाएंगे, नीचे वाले सेगमेंट के लिए निकालने जाएंगे तो नीचे वाले सेगमेंट का देखो तार कैसी है, ऐसी है। इधर करंट जा रहा है तो इसमें करंट, इधर भी किधर मैग्नेटिक फील्ड आया। इसके केस में देखो करंट ऐसा जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आता, सेंटर पे, बोर्ड के बाहर। किधर आता, बोर्ड के बाहर, इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक। तो इसके लिए बी मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड के लिए, ए सी डी के लिए किस डायरेक्शन में रहेगा, ए टू बी, ये भी आउटसाइड, और ए टू डी, सॉरी ए टू डी भी आउटसाइड, और सी डी, डी टू सी भी आउटसाइड। इसके लिए भी एक निकालेंगे। अच्छा, वैल्यू जो रहेगा वो सेम आएगा, किसका, लेंथ और एंगल का, लेकिन करंट चेंज रहेगा। तो B2 का वैल्यू जो रहेगा वो कितना रहेगा, KI2 बाय डी साइन 45 प्लस साइन 45, क्योंकि उधर से भी क्या है, वो स्क्वायर है, ठीक। तो KI2 का वैल्यू क्या हो गया, I/3, डी का वैल्यू यहाँ पे भी क्या, A/2, ये भी क्या आया, 2 अपॉन साइन, सॉरी 2 टाइम्स साइन 45 का वैल्यू 1/√। ये 2 ऊपर गया तो क्या आया, 2 2 जा 4 KI/3√2a, क्या आया, 4KI/3√2a, ठीक। अब ये एक वायर के लिए, कितने के लिए, एक वायर के, तो बी नेट डाउन वाले वायर के लिए, डाउन वाले वायर के लिए यानी कि ए सी डी सेगमेंट के लिए क्या आएगा, 2 इंटू B2, ये वैल्यू कितनी हो गई, 8KI/3√2a, ठीक। ये किधर है, आउटसाइड बोर्ड, तो इसको क्या लिख सकते हो, -K इनसाइड बोर्ड, और इसको क्या लिख सकते हो, +K, ये आउटसाइड बोर्ड। तो बी टोटल का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, बी नेट अप प्लस बी नेट डाउन। बी नेट अप का वैल्यू क्या है, -16 KI/3√2a K प्लस 8 KI/3√2a K, -16 और +8 क्या हो गया, -8 KI/3√2a किस दिशा में, K, यानी इनसाइड बोर्ड है 8 KI/3√2a। अच्छा, ऑप्शन जनरली K में नहीं देता, μ0 में देता है, तो उसको भी लिख लेते हैं। -8 इंटू μ0/4 I/√2a क्या आया, K, ठीक, √2a K, और ये अपॉन में क्या है 3, 4 1 जा 4 2 जा, और √2 के टेबल में ये एक √2 कटा दो, कितना आया, -√2/3 μ0/πa इंटू I K। ये आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब चेक करते हैं किस फॉर्मेट में आंसर दिया है, ठीक है। √2/3 μ0I/πa K, √2/3, √2 ऊपर 3 नीचे, μ0I/πa, यह 2/√3 μ0I/πa। किस दिशा में, हम लोग डायरेक्शन भी बताइए, डायरेक्शन नहीं बता रहा है, डायरेक्शन क्या रहेगा, नेगेटिव Z एक्सिस। कौन सा ऑप्शन लगा भाई, बी, ठीक।